हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सीए निशा शर्मा और मैं आ गई हूँ आपकी अकाउंट्स की राह में आपका साथ देने, आपकी जर्नी को ईज़ियर बनाने। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में, अपनी रेफरेंस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया था कि वो बच्चे जो 10th के बाद एकदम सडनली जंप हो जाते हैं +1 में और वो ऑप्ट करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में जो सबसे ज़्यादा डराने वाला और ना समझ आने वाला सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो मैं सिर्फ अपने एफर्ट से उन बच्चों के लिए इस राह को बनाना चाहती हूँ आसान, ताकि वो अकाउंट्स को ऐसे ही पढ़ सकें जैसे कि वो अपनी 10th तक की क्लासेस में बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते आए हैं और उससे डरे ना। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ और आगे भी यही कहती रहूँगी कि अकाउंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ में आपका साथ देने, आपको सपोर्ट करने, आपकी हेल्प करने के लिए ये बंदी हमेशा हाजिर है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब आप सोचिएगा कि ये क्या है, इतना डिफ़िकल्ट वर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये तो डिफ़िकल्ट इतना वर्ड है, तो इसके बारे में हम कैसे सीखेंगे। तो मैं किस लिए हूँ, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ। हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे जब भी हम कोई नए सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं, कोई नया सब्जेक्ट्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। अनटिल अनलेस उस सब्जेक्ट्स में जो वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं, जो टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, जब तक हम उसके साथ अपना मेल मिलाप नहीं बढ़ाते, तब तक वो हमारे साथ भी मेल मिलाप नहीं बढ़ाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक हम उन टर्म्स के साथ बिल्कुल मिलजुल नहीं जाते, तब तक हमें अकाउंट्स समझ नहीं आ सकता। तो मैं आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में वो टर्म्स बताने जा रही हूँ इजी वे में, जो टर्म्स आप थ्रू आउट जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, चाहे वो +1 हो, चाहे +2 हो, चाहे आपकी बीकॉम बीबीए ग्रेजुएशन हो, जब तक आप अकाउंट्स के साथ रहेंगे तब तक ये टर्म्स आपके दिमाग में और आपके साथ चलेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक टर्म्स विच वी यूज्ड इन अकाउंट। सो सबसे पहले जो हम ये वर्ड डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा। अकाउंट का मतलब होता है हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, लेखा जोखा। अकाउंट्स का देखने का मतलब है जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई XYZ बिजनेस शुरू करता है, तो उसको एक टाइम के बाद, वो उस पर डिपेंड करता है, क्या वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी उसने जेस्टेशन पीरियड रखा होता है, उसके बाद वो इच्छुक होता है ये जानने के लिए कि क्या ये बिजनेस मुझे कोई प्रॉफिट दे भी रहा है या कहीं मैं लॉस में तो नहीं जा रहा, मेरा अपना कितना पैसा इस बिज़नेस में इन्वेस्ट हुआ है। वो सब कुछ हमें बताता है हमारा अकाउंट। किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो रिलायंस पेट्रोलियम हो, चाहे वो एनी बिज़नेस जो भी आपको आपके माइंड में इस टाइम आ रहा है, हर बिज़नेस में जो हम डेली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर्स हैं, वर्लपूल, सैमसंग, ये सारी कंपनीज सिर्फ बिज़नेस ही नहीं करती, ये अपने अकाउंट्स भी वेल मेंटेन रखती हैं। क्यों? क्योंकि इसी अकाउंट्स के बेसिस पे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर पाते हैं और इसी अकाउंट्स के बेसिस पे वो ये आइडिया लगा पाती हैं कि क्या हमें इस बिज़नेस को और कंटिन्यू कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये होता है अकाउंट्स। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया। अब अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कैपिटल। कैपिटल कैपिटल टर्म का मतलब होता है, अगर आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मैंने जो अपना पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, जो ओनर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ होता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं।
सो कैपिटल क्या होता है? जो मैंने अपनी मनी, जो प्रोपराइटर ने अपनी मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की है, बिजनेस में डाली है, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस कर ली कैपिटल। सेकेंड टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो है कैश। कैश हम सब जानते हैं, हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में भी कैश जानते हैं और हम अपनी डेली रूटीन में भी कैश यूज़ करते हैं। तो बिज़नेस में भी कैश का मतलब वही है जो हमारी नॉर्मल भाषा में होता है। हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड लेके सोचने की, दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थर्ड टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो है ड्राइंग्स। कैपिटल मैंने आपको बताया था, जो हम अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो जो हम अपना पैसा ज़रूरत पड़ने पर बिजनेस में से निकालेंगे उसको ड्राइंग्स कहते हैं बिजनेस की भाषा में। ठीक है ना, वो होती हैं हमारी ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी हम कोई पैसा बिजनेस में से निकालते हैं वो हमारी ड्राइंग्स कंसिडर की जाती हैं। अब देखिए, मैं आपको डेफिनेशन टू डेफिनेशन टर्म्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, वो आपको स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाया जाता है। मेरा मतलब है, मेरा मोटिव है, मेरा मकसद है सिर्फ उन टर्म्स को ईजी वे में, सरल भाषा में आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आप उन टर्म्स का मीनिंग समझ पाएँ। ड्राइंग्स हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट्स। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? आपको पैसा चाहिए होता है, नो डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसा चाहिए, वो हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल, क्योंकि वो मेरा पैसा था, मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में, मतलब अकेले ने बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में जो मैंने अपना पैसा डाला वो मेरे बिजनेस की कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने बिजनेस सेटअप करना है तो भाई साहब आपको फैक्ट्रीज भी चाहिए होंगी, आपको ऑफिस भी चाहिए होगा। ऑफिस में जो आपने फर्नीचर रखना है अपने बैठने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए, वो भी चाहिए होगा। ऑफिस आने जाने के लिए आपको बाइक चाहिए होगी, कार चाहिए होगी। अगर आप थोड़े ज़्यादा सॉलिड हैं तो आपको कार भी चाहिए होगी। फिर जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर वो बिज़नेस ऐसा है जिसमें कंप्यूटर्स यूज़ होने हैं, आपको कंप्यूटर्स भी चाहिए होंगे। ऐसी चीज़ें जो हमारी संपत्ति है, एसेट्स का जो हिंदी मीनिंग है वो माना जाता है संपत्ति। ऐसी चीज़ें जो हमारी संपत्ति हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग, एसी, जो आप अगर अपनी बिजनेस प्रमाइसेस में लगा रहे हैं, ये सारी आपकी एसेट्स मानी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम सीखेंगे वो है लाइबिलिटी का मतलब है देनदारी। जो हमने जब पैसा, अब देखो आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, सारे का सारा पैसा तो आप खुद से नहीं लगाओगे ना, है ना। इतने तो हम समझदार हैं कि जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ज़्यादातर अगर तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है तो हम अपने आप से लगा सकते हैं कि चलो भाई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है तो कैपिटल लगा लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कुछ लेनदारी, कुछ पैसे, कुछ लोन बाहर से भी लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से भी लेने पड़ते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से, कुछ अपने रिलेटिव से भी उठाने पड़ते हैं। तो बिज़नेस में जो भी आपकी देनदारी होगी, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि आपने कितना पैसा एक्सटर्नल फैक्टर से उठाया है, वो आपकी लाइबिलिटीज़ कंसिडर करी जाएंगी। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे डेटर्स। जो लोग अभी +1 में एनरोल हुए हैं, जिनकी अभी नई नई क्लासेज शुरू हुई हैं, वो इन टर्म से बखूबी उनकी जान पहचान हो चुकी होगी। लेकिन वो लोग जो अभी तक नए हैं, अभी उन्होंने अपनी बुक्स को खोल के नहीं देखा है, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। डेटर्स का मतलब क्या होता है? मैं मार्केट में हूँ, मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है,
मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है, मान लीजिए फ़ोन्स का, है ना, फ़ोन्स का बिज़नेस शुरू किया है। मैं मोबाइल फ़ोन्स की मैंने एक शॉप खोली। अब उन मोबाइल फ़ोन्स को मार्केट में सेल भी तो करना है। सेल करेंगे ना कि नहीं करेंगे? अपने यूज़ के लिए रख लेंगे? नहीं, सेल भी करेंगे। अब कुछ तो ग्राहक ऐसे होते हैं जो कैश ले जाते हैं, है ना? कुछ तो ग्राहक ऐसे होते हैं जो कैश ले जाते हैं। वैसे तो आजकल बिज़नेस ये हो गया है कि जीपे आ गया है, जल्दी से जीपे किया और पेमेंट हो गई। लेकिन अब कुछ एक भाई आ गया, कुछ एक फ्रेंड आ गया, कुछ एक सहेली आ गई, कुछ एक रिश्तेदार आ गया, अरे तूने बिज़नेस शुरू किया है तो मुझे भी एक फ़ोन दिखा, है ना? तो आपने उसको ये फ़ोन दिखाया। अब उसको फ़ोन बहुत पसंद आया तो उसने बोला कि ये फ़ोन तो मैं लूँगा, है ना? अब ये फ़ोन तो मैं लूँगा, लेकिन इसके पैसे मैं आपको बाद में दूँगा। यहाँ आ गया ट्विस्ट। जैसे ही वो बाद में वाली बात आ गई कि मैंने उधार पे आपसे चीज़ लेनी है, तो जो भी आपका सामने वाला फ्रेंड या रिलेटिव होगा वो बन जाएगा आपका डेटर। उसको हम बोलेंगे डेटर। ठीक है ना? क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? अब ऐसे ही इससे मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। अब देखिए भाई, हर बार सामने वाला ही अच्छा ना हो, बुरा हो, उधार पे चीज़ लेने वाला हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कभी कभी हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी हमारे पास भी पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जिस बंदे से हम फ़ोन उठा रहे हैं, उससे स्टॉक उठा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई साहब मैंने आपसे 1.5 लाख का स्टॉक उठाया है, लेकिन देखिए अभी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं और मार्केट का रिस्पॉन्स देखकर मैं आपको आपकी पेमेंट कर दूँगा। ठीक हो गया ना? तो अब क्या होगा, मान लो 1.5 लाख का बिल बना था, आपने उसको दिए 80,000, है ना? 80,000 दे दिए तो वो कहता कि चल भाई तूने भी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी का जो है वो विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ जब तेरे को मार्केट में से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो तू मेरे को पेमेंट कर दी। यहाँ पे भी उधारी की बात आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमने उधार लिया है, हमारा बिजनेस था, हमने अपने बिजनेस के लिए जो स्टॉक उठाया है उसके लिए उधारी ली है हमने मार्केट से, और आने वाले टाइम में वो उधारी हमें चुकता भी करनी पड़ेगी। तो जो सामने वाला बंदा है, सामने वाला सप्लायर है, वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। देखिए कितना ईजी है। मैंने थोड़े से टाइम में विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स आपको देखो कितनी सारी टर्म्स बता दी। अब इन टर्म्स के बेसिस पे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अकाउंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंट्स को समझने के लिए आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, फिर तो हम चुटकियों में अकाउंट्स को सॉल्व कर सकते हैं और चुटकियों में अकाउंट्स को समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी क्रेडिटर्स की बात। चलो जी, हमने सामान भी ले लिया, हमने सामान को बेच भी दिया। अब इसी से मिलती जुलती देखिए कितनी अच्छी सी टर्म है, परचेज और सेल्स। परचेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बेचना। देखिए ये टर्म्स कवर हो गई, 2 टर्म्स और 2 सेकंड में कवर हो गई। परचेज का मतलब है मार्केट से कोई चीज़ खरीदना, और सेल का मतलब है मार्केट में कोई चीज़ बेचना। ठीक है, अब हम अपनी अगली टर्म की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पक्का कर लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम अभी तक पढ़ के आए हैं वो हमारे दिमाग में छप गया है। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलेंगे। देखिए, एक टर्म आप सबने सुनी होगी जिसको हम कहते हैं लोन। लोन तो सबको पता होगा क्योंकि आजकल तो ये बहुत ही नॉर्मल है। आजकल आपने अगर फ़ोन भी लेना है आप लोन लेंगे, अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है आप लोन लेंगे, अगर आपने कार खरीदनी है तो आप लोन लेंगे। ठीक है, तो लोन का मतलब क्या हो गया कि हमने बाज़ार से पैसे उधार लिए। अब देखिए इनके जो टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपसे एसेट्स डिस्कस करी, आपसे लाइबिलिटी डिस्कस करी, आपसे लोन्स डिस्कस करे, इनके आगे टाइप्स होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे अपनी क्लास में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो टर्म्स हमें क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में या अकाउंटिंग भाषा में डेट।
क्या कहते हैं, डेट। अब देखिए डेट का मतलब क्या है, डेट का मतलब होता है कर्जा, DEBT, डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा, डेप्ट नहीं कहना है, डेप्ट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत हो जाएगी, हम इसको बोलेंगे डेट। लाइकवाइज डेटर, DEBTOR, डेप्टर नहीं होते, डेटर्स होते हैं, एंड डेप्ट नहीं होता, डेट होता है। डेट का मतलब अगर हम सरल भाषा में लेके चलें तो वो होता है कर्जा। अभी तो हमने बोला कि लोन का मतलब कर्जा और डेट का मतलब कर्जा। अब ये मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि भाई साहब अगर कहीं पे लोन आ जाए और कहीं पे डेट आ जाए तो आप ये मत बोलिएगा कि मैम ने तो लोन पढ़ाया था, डेट तो पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो इसीलिए सारी टर्म्स को आपको इजी वे में बताना है मेरी ड्यूटी, और इन टर्म्स को आपको समझना है आपकी ड्यूटी। अगर आपको किसी भी टर्म में कोई भी परेशानी आती है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा जैसे ही कमेंट मेरे तक पहुँचे, ठीक। अब इतनी ईमानदारी से देखिए, मैं आपको सारी अकाउंट्स की टर्म पढ़ा रही हूँ और आपको बेसिक भी समझा रही हूँ कि आपके लिए अकाउंट्स ईजी हो जाए, तो उतनी ही ईमानदारी से आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप उसको लाइक भी करें, ठीक है। आजकल तो ये बहुत नॉर्मल हो गया है ना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, है ना। तो मैं भी ये लाइन आपके साथ बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ अकाउंट, रिलेटेड टू जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है टर्म्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा। और अगर ज़्यादातर कमेंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका आंसर भी दे दूँगी, ठीक है। तो आप जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से लाइक का बटन कमेंट कीजिए, प्रेस कीजिए, ठीक है। अब देखिए हर वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ मोटिवेशनल तो बनता है ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, या ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप खुद को, जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, हमारे दिल से बेहतर हमें कोई नहीं जानता, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, और कभी भी विदाउट एफर्ट्स किए गिव अप करने का सोचिएगा भी मत, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई परेशानी आती है अकाउंट्स में तो आपकी हेल्प करने के लिए निशा है ना, तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स पे छोड़िए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स मिल जाए। तो इसी के साथ हम आज इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे कल, जिसमें हम नेक्स्ट टर्म्स और इनकी आगे टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।